एक पति पत्नी की हार्ट टचिंग स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर से पसंद आएगी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एक बार एक टीचर अपनी क्लास में बच्चों को एक कहानी सुना रहे थे। तो कहानी इस तरह की थी कि एक समुद्र में बड़ा जहाज जा रहा था। उस जहाज पर सवार बहुत से यात्रियों को अचानक से खबर मिली कि जहाज खराब हो गया है। जहाज के कप्तान ने घोषणा की तो यात्रियों में हलचल मच गई। सब घबराने लगे। कप्तान ने कहा, सभी यात्रियों को फटाफट से जहाज खाली करना होगा क्योंकि ये डूबने वाला है। लाइफ बोट है जिस पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी यात्रियों की यही सोच रहे थे कि बस हमें मौका मिल जाए और हमें सेफली किनारे तक पहुंच जाएं। बचाव टीम भी आ जाती है। लेकिन एक अंत समय तब आता है जब जहाज बस डूबने वाला होता है और बोट में सिर्फ एक ही व्यक्ति की जगह होती है। लेकिन जहाज पर दो व्यक्ति थे। एक कपल था, एक जोड़ा, पति पत्नी का। पति जो था वो पत्नी को पीछे धक्का देता है और खुद कूद जाता है लाइफ बोट पर और बोट किनारे की तरफ जा रही होती है। जब जहाज डूब रहा होता है, जिस पर वो पत्नी खड़ी होती है, वो चिल्लाती है और कहती है अपने पति से कुछ। तो टीचर ने अपनी कहानी बीच में रोक करके बच्चों से पूछा कि क्या लगता है, क्या होगा, क्या कहा होगा। तो सभी बच्चों ने मोस्टली एक ही जवाब दिया कि मुझे तुमसे नफरत है, तुमसे नफरत करती हूं मैं, तुमसे इतना प्यार करती थी, तुमने धोखा दिया है। एक बच्चा बहुत सिंसियर लग रहा था। तो प्रोफेसर ने उससे पूछा कि तुम चुप क्यों हो, बताओ क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा हो कि मेरी संतान का ख्याल रखना। टीचर शॉक्ड हो गए और बच्चे से कहा, सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुनी हुई थी। उस लड़के ने कहा, नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी थी। मेरी बीमार माँ जब अपने जीवन के अंतिम भाग में थी तो मेरे पिता से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। टीचर दुखी होकर बोले कि तुम्हारा जवाब सही है। उस पत्नी ने अपने पति से यही कहा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। टीचर ने कहा, लेकिन कहानी आगे अभी और बाकी है। उन्होंने कहा कि वो जहाज था, उस पर जो महिला रह गई थी, वो जहाज डूब गया। उस महिला की मौत हो गई। जो पति वो किनारे पर पहुंचा था, वहां उसकी बेटी थी। उस छोटी बच्ची का लालन पालन हुआ। उस पति ने बच्ची का पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया, उसका विवाह किया और समय का चक्र देखिए, उस व्यक्ति की भी जान चली गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। जो बेटी थी वो एक दिन अपने घर पर सफाई कर रही थी, सारा सामान देख रही थी। तभी उसे अलमीरा में एक डायरी मिली जो उसके पिता की थी और उस डायरी का अंतिम पृष्ठ लिखा हुआ था कि तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं उस समय समंदर में झूठ बोलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी ऐसा ना कर सका, इसलिए मैंने कठोर निर्णय ले लिया। ये माफी वो अपनी पत्नी से मांग रहा था। हमारी संतान को पालने पोसने की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़कर खुद की जान बचाई। उस वक्त जो मुनासिब समझा वही किया। तुम्हें लाइलाज बीमारी हो गई थी, उस बीमारी से तुम ठीक होने वाली नहीं थी। डॉक्टर ने तुम्हें बताने से मना किया था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। ऐसे में मुझे उस वक्त ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। बाकी मेरा विश्वास मानो, मैं भी तुम्हारे साथ समंदर में उसी पल समा जाना चाहता था। बिना तेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। वो बच्ची जब ये पढ़ रही थी तो रोती चली जा रही थी। उसके मन में कई बार ये ख्याल आया था कि पापा ने माँ को वहां क्यों बुलाया था, लेकिन उस दिन उसे समझ आया कि पापा ने ऐसा फैसला क्यों किया। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़
सपोर्ट मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही हाजिर होंगी एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताएं कहानी आपको कैसी लगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी।